अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपना व्लॉग जहाँ से एंड किया था वहीं से ये नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। असल में ना व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया था, मतलब मैंने सारी क्लीनिंग की वीडियोस डिटेल में आपके साथ शेयर की हैं, तो इस वजह से व्लॉग बहुत लंबा हो गया था। तो फिर वो ना एक व्लॉग अपलोड करना मुश्किल हो गया था, तो मैंने वो वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर दिया था। तो अब ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। अच्छा, यहाँ पे जो कमरे के सारे बर्तन थे ना, जो शादी के बर्तन होते हैं, वो सारे वॉश किए हैं। अच्छा, पहले सर्फ वाले पानी से धोए हैं, फिर ये दूसरा आपको बर्तन नज़र आ रहा होगा उसमें डालें, फिर वहाँ से साफ़ पानी में डाले हैं। और यहाँ से फिर उठा कर हम लोग जो चरपाइयाँ बिछाई हुई है ना, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे हम लोग धूप में रख रहे हैं, ये ड्राई हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम इनको ना कमरे में ले जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन बर्तन साफ़ हो जाते हैं। और जब तक इनको सही से धो नहीं ना, ये नहीं अच्छे से साफ़ होते। काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि वो ना जब बर्तन उतारते हैं तो उनको साफ़ कपड़े से साफ़ करके फिर लटका देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उस तरह इतने साफ़ होते होंगे। तो इस तरह से बर्तनों में शाइन आ जाती है जब धोते हैं। और सारा सामान अभी बाहर ही पड़ा हुआ है, वो सामने आपको बर्तन भी नज़र आ रहे होंगे और भी। तो यहाँ पे बर्तन धुल गए थे। फिर ये जो दूसरे बर्तन थे जो कॉटन में बंद थे, तो वो वाले सारे बर्तन हैं, इनको मैं ऊपर से झाड़ लूँगी और इनको अभी कमरे में लेकर जाना है। मैंने कहा इनको पहले अच्छे से झाड़ लूँ और जो चीज़ें जहाँ पे रखनी है वो रख लूँ। ये कूलर मैंने गर्मियों में भी ज़रूरत था तो निकाला था, तो इसलिए इसको मैं भी फिर कार्टन में बंद कर दिया है। ऊपर सारी मैंने इनके ऊपर ना वो लगा दिए ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए, खुले ना। मेरे काफ़ी बर्तन गुम हुए, इस वजह से मैंने सारे बर्तन उतारे हैं कि एक दफ़ा देख लूँ कि पता नहीं ऊपर क्या बना हुआ है कौन से बर्तन हैं और कौन से नहीं है। लेकिन इसमें भी ना मेरे वो जो रोटी रखते हैं जिसमें पच्छियाँ होती हैं, हम लोग पच्छी बोलते हैं उसको, तो टोकरियाँ होती हैं, वो वाली मेरी नहीं है। अभी मैंने उतारे हैं तो पता चला कि वो भी गुम हुई हुई है। और बर्तन मेरे काफ़ी ज़्यादा थे। जब शादी थी तब मैंने व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने सारे बर्तन दिखाए थे। अभी आप लोगों के सामने बस ये वाले ही हैं और तो कुछ नहीं है। तो बस यही बर्तन थे और इसके बाद ये सारे ऊपर एक साइड से उतारे हैं, अभी दूसरी साइड पे इनको मैंने रखा है। बर्तन सारे ना ऊपर सेट कर लिए हैं, सेट करके रख लिए थे। फिर यहाँ से ना ये ड्रेसिंग टेबल जो है ये मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो विंडो है ना ये मैंने साफ़ नहीं की थी, तो अभी इसको साफ़ करना है। तो इस वजह से ना इसके आगे ये ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है, मैंने कहा इसको मैं उठा लूँ ताकि यहाँ से मैं अच्छे से साफ़ कर सकूँ। कि मैं सेटिंग चेंज करती ही रहती हूँ। अक्सर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा मैं एक सेटिंग नहीं रखती, कभी ड्रेसिंग टेबल को कहाँ रखती हूँ तो कभी कहाँ। तो यहाँ पे ये खिड़की आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी हो। ये जो इसके अंदर लकड़ी लगी हुई है ना वो भी ख़राब हुई हुई है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रूम अभी का बना हुआ नहीं है, ये बहुत पहले का बना हुआ है। तो इसको मैं अभी झाड़ रही हूँ, बाद में इनको मैं वॉश भी करूँगी, लेकिन अभी मैंने कहा पहले जितनी भी मिट्टी वगैरह है ना उसको मैं अच्छे से झाड़ लूँ, क्योंकि अंदर बर्तन वगैरह सारे सेट करने थे। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई एक चीज़ भी गंदी हो और हम बर्तन ले आए कमरे में। तो इस वजह से ना फिर मैंने ये सारे झाड़ लिए। डेली भी मैं इनको झाड़ती हूँ, इनकी अच्छे से डस्टिंग वगैरह करती हूँ सारी। मैंने आपको क्लीनिंग वाला व्लॉग मैंने शेयर किया था, डेली क्लीनिंग जो हम लोग करते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो पहले जाकर वो देख लें, उसके बाद इसका पार्ट 1 देखें, उसके बाद ये पार्ट 2 आ रहा है। तो वो हम लोग डेली भी करते हैं, लेकिन जब डीप क्लीनिंग होती है ना उसमें इतना गंद निकलता है, इतना गंद निकलता है। और मैं अभी 1 वीक हो गया मैं घर पर भी नहीं थी, हस्बैंड भी घर नहीं होते अब, तो कमरा बंद ही था और इतना ज़्यादा गंदा हुआ था। तो इस वजह से मैंने कहा कि अब फिर ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना तो फिर भी हमसे सफाइयाँ होती ही नहीं है, हर किसी से भी नहीं होती। तो गर्मियों के एंड पर और सर्दियों के स्टार्ट में सफाइयाँ वगैरह होती हैं और सर्दियों की तैयारी शुरू हो जाती है। तो अभी हम लोग बस ये वाले काम कर रहे हैं, उसके बाद वो जो बिस्तर वगैरह निकालने हैं वो सारा कुछ बाद की बात है, क्योंकि अभी उनका मौसम नहीं आया। तो यहाँ पे ये जो बर्तन धोए थे ना ये सूख गए हैं, जो चरपाइयों पे बाहर पड़े हुए थे धूप में ये सारे अच्छे से ड्राई हो गए थे। तो इनको कमरे में लेकर आए हैं और साथ साथ में लेके आ रही हूँ और साथ साथ में चीज़ें रख रही हूँ।
इस तरह से आसानी से काम ख़त्म हो जाएगा। चारपाई उठा के कमरे में ला नहीं सकती, वो इस वजह से क्योंकि कमरे में जगह नहीं है। अच्छा, वो सारी चीज़ें मैंने रख ली थी। उसके बाद बारी आती है कपड़ों की। तो कपड़े जो है ना गर्मियों के मैंने भी रखने तो ये कपड़े सारे मैं यहाँ पे अपने रखूँगी। और अभी मैं निकाल रही थी, कुछ मैंने बैग्स वगैरह में डाल दिए थे पहले ही, तो अभी मैं निकाल रही हूँ और इनको मैं तेल लगा कर यहाँ पे रखूँगी। और फिर जब से फिर गर्मियाँ आएंगी तो ज़िंदगी हुई अल्लाह ने चाहा तो फिर इंशाल्लाह हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने फटाफट से काम सारे ख़त्म करने। मैंने कहा मैं ये कर ही रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ रूम की, तो ये कपड़ों वाला काम भी मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अभी सफाइयाँ करूँ फिर सारे कपड़े निकालूँ तो बहुत मसला होता है। तो अब एक दफ़ा ही शुरू हुए हुए हैं तो सारे काम ख़त्म कर लें। और इस टाइम पे ना रात के बज रहे हैं 11 और अभी तक हम लोग मुसलसल लगे हुए हैं कामों में, क्योंकि दोनों कमरों में से ना हमने सारा कुछ बाहर निकाल दिया था और फिर दोनों कमरों की सफाई थी, वो सफाइयाँ की, सारा फर्नीचर वगैरह साफ़ करना। और एक कमरा तो अभी सेट हो गया हमारा, लेकिन ये रहता है अब नेक्स्ट सुबह है। रात को हमने इसमें सारे कपड़े वगैरह रख दिए थे, अभी ये इधर ही पड़ा है। बाकी ये जो ऊपर सामान आपको नज़र आ रहा है ना, अभी मैं ये सारा समेटूंगी, छोटी जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने समेटी, फिर मैं गई अपने हस्बैंड के कपड़े लेकर आई। मैंने कहा इनके भी अब मैं रख देती हूँ, एक तो वो यहाँ होते नहीं है अब, और दूसरा ये कपड़े जब आएंगे तो पहने भी नहीं जाएंगे। और आज मेरे हस्बैंड ने भी आना है, तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। उनके आने से पहले मैंने बिरयानी भी बनानी है। मैंने सोचा हुआ था वो आएंगे तो मैं खुद बिरयानी बनाऊंगी। और मैं भी इतनी गंदी कोई बनी हुई हूँ ना, आज दूसरा तीसरा दिन है, सफाइयों में लगे हुए, कपड़े वगैरह भी नहीं चेंज किए। तो मैंने कहा एक दफ़ा काम ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी है, तो फिर आराम सुकून से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ। ये मैंने न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े रखे हुए हैं, जो मुझे अच्छे लगते थे। अल्लाह पाक सबको औलाद दें, सबको अल्लाह पाक मुझे भी दें। तो मैंने कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा रखे हुए हैं। ये वाला एक बैग है, एक दूसरा बैग भरा हुआ है। अब अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक जिसे चाहें दें, जिसे चाहें इस नेमत से नवाजें, और जिसे चाहें उसे नहीं भी देते। लेकिन यह है कि औलाद के बगैर तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है ना। तो बस जिनकी जो भी बे औलाद है, अल्लाह पाक उन सबको नेक औलाद दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, यहाँ पे ये बैग मैंने, इसमें सारी चीज़ें मैंने रख ली, सेट करनी है। अभी इसको भी मैंने ऊपर रखना है। और उसके बाद बाकी वो वाला जो येलो कलर का आपको बैग नज़र आ रहा है, उसमें मैंने हस्बैंड के सारे कपड़े रखे हैं गर्मियों के। तो वो वाला भी ऊपर रखना है, क्योंकि ये वाले 2 बैग हैं। और एक जो मेरे हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह है ना, वो मैंने रखी हैं, उनको भी ऊपर रखवाना है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले ये रख लूँ, उसके बाद उठाऊँ सारे सामान। और कारपेट के नीचे इतनी ज़्यादा मिट्टी है, इतनी ज़्यादा मिट्टी है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं वो कैसे साफ़ करूँ, क्योंकि बेड इतना भारी है, वज़नी है, ऊपर सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है ना, कारपेट ऐसे उठा नहीं सकते। पिछले साल मैंने उठा ली थी, उसको मैंने धुलवाया था और फिर इतनी मुश्किल से हमने बिछाई है कि अभी तक वो सेट ही नहीं हो रही। जो स्टार्ट में आप लोग बिछाते हो ना, सेट हो जाए तो ठीक है, उसके बाद खुद जब सेट बंदा करता है ना, उस तरह से नहीं होती। तो फिर अभी मैंने सेटिंग भी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कमरे की ना चेंज करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया मेरी ये एक ही सेटिंग हुई हुई है, तो इससे मैं इतनी तंग हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि भी मैं इसकी सेटिंग चेंज करती हूँ कमरे की, कोई अच्छी सी सेटिंग करते हैं ताकि कमरा थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि अभी कमरा मेरा बहुत छोटा सा लगता है। मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए थोड़ी सी कमरे में। अच्छा, यहाँ पे फिर थोड़ी बहुत कारपेट मैंने उठाई और इसके नीचे मिट्टी देखें, इतनी ज़्यादा मिट्टी है। और बेड के अंदर से ना वो जो इसके अंदर फट्टे से पड़े हुए थे ना, वो सारे 2 थे, वो दोनों बाहर निकाले और मिट्टी देखें। तो मैं यहाँ से जैसी झाड़ू कर रही थी, इतनी धूल, इतनी, मैंने कहा इतनी मुश्किल से सफाई की है, वो सारी अब फिर से मिट्टी उनके ऊपर डल जाएगी। तो फिर मैंने कहा चलो पानी से इसको धो लेते हैं यहाँ से ना, आगे से ही। और साथ में वो जो विंडो है ना, जहाँ से रूम कूलर मेरा पड़ा हुआ था, उसको भी हटाया है अभी, और पीछे थोड़ा किया है। और यहाँ से ना ये वाली हम धो रहे हैं कि ये देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा है, सारी ब्लैक हुई हुई है। तो इसको अच्छे से धोएंगे। और रूम कूलर जो है अभी तो खैर लगता नहीं है, तो उसको भी रखवाना है, लेकिन पहले ये वाला काम कर लें। उसके बाद वो तो साइड पर पड़ा हुआ है ना, उसको हम बाद में भी रख सकते हैं। ये इतना ज़्यादा काम है, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी थकावट हुई है, इतनी ज़्यादा थक गए ना, मैंने भी सारा कुछ एक दफ़ा ही बाहर निकाल दिया। हाँ, आराम से करते तो फिर बंदा इतना थकता भी नहीं है ना।
ये आप लोग मिट्टी चेक करें कितनी ज़्यादा मिट्टी है। अच्छा, ये सर्फ वाले पानी से हम लोग इसको धो रहे हैं अच्छे से, और ताकि ये सही साफ़ हो जाए। ये खिड़कियाँ हर वक्त नज़र आती हैं, बाहर कोई आए देखे तो इतना बुरा लगता है ना, इतनी गंदी हुई हुई है। डस्टिंग तो करते ही हैं लेकिन डस्टिंग से इतनी साफ़ होती नहीं। और हमारे घर के सामने खुले खेत हैं तो खेतों से इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है, थोड़ी सी हवा होती है ना तो मिट्टी वगैरह आती है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा गंदी हो गई हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा सर दर्द से फट रहा है, मेरी आंखें खुल ही नहीं रही। लेकिन मैंने कहा कल भी मैंने वीडियो नहीं पोस्ट की थी तो आज मैंने हर हाल में करनी ही करनी है। कल मैंने इसीलिए नहीं की थी कि इतनी थकावट थी, कुछ भी नहीं मुझसे हो पा रहा था। और खाना जो है वो मामी ने बनाया था। सुबह मैंने मसाला थोड़ा, मामी ने तकरीबन बनाया, मसाला भी थोड़ा बहुत चमचा ही हिलाया मैंने। तो अभी मैं फिर ये बरामदा भी साथ साफ़ कर रही हूँ। ये जो टाइल्स है ना, इन पे भी सर्फ वाला पानी जो है उससे मैं अच्छे से इनको कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ से आप लोग देखें कितनी शाइन कर रही है ना, इतनी साफ़ हो गई हैं। दरवाज़ा बंद किया, कारपेट पीछे हुई हुई थी तो कब से दरवाज़ा मैंने धोया ही नहीं था, इतना गंदा हुआ था। मैंने कहा गीले कपड़े से साफ़ नहीं होगा, इसको ना मैं पानी से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे फिर इसको भी मैं सर्फ वाले पानी से साफ़ किया और उसके बाद अभी इसको मैं धो रही हूँ, ताकि जो भी इसके ऊपर होती है ना मिट्टी होती है, हाथ वगैरह हर वक्त दरवाज़ों को लगते हैं, बंद करते हैं खोलते हैं तो अजीब से हुए हुए होते हैं। तो जब तक इनके ऊपर इस तरह से सही वाली सफाई ना हो ना तो ये उस तरह साफ़ होते नहीं हैं। तो मैंने कहा अभी कारपेट भी पीछे है, कारपेट आगे होती है तो फिर ये धुलते भी नहीं है। और पानी से तो वैसे मैं साफ़ करती ही रहती हूँ गीला करके कपड़ा, लेकिन इस तरह साफ़ नहीं होते। अभी आप लोग दरवाज़ा देख सकते हैं कितना अच्छा शाइन कर रहा है ना। इसको मैंने एक दफ़ा धोया, भी एक दफ़ा और इसके ऊपर मैं सर्फ वाला पानी से इसको अच्छे से कपड़े से कपड़ा मार के अच्छे से धोऊंगी तो ये फिर और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। मेरे ख्याल से पिछले रमज़ान में मैंने ये धोए थे, उसके बाद मैं अभी इनको धो रही हूँ क्योंकि कारपेट की वजह से बहुत मसला होता है। तो अभी फर्नीचर वगैरह भी आगे पीछे हुआ था तो कारपेट पीछे हो सकती थी, तो फिर मैंने कहा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और दरवाज़ों को भी मैं अच्छे से धो लूँ, साफ़ कर लूँ। कमरे तो खैर हमारे तकरीबन दोनों साफ़ हो गए हैं और सेटिंग वगैरह करनी है, कमरों की बेडशीट्स बिछानी है और थोड़ा बहुत सामान आगे पीछे करना है, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। मैंने कहा हस्बैंड भी पहुंच जाएंगे जितनी देर में ना बरामदा हमारा साफ़ हो जाए। पंखे भी साफ़ कर लिए हैं, छत वाले जो पंखे होते हैं ना वो वाले, क्योंकि अभी लगते तो है नहीं पंखे, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तो मैंने कहा फिर उनको बाद में कर लेंगे। और यहाँ मैं आराम से लगी हुई थी, यहाँ पे मेरी बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी कि मुझसे ना कुछ हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने कहा करना तो है ही, लेकिन चलें आराम से करते हैं, हो ही जाएगा। बस कोशिश कर रही हूँ कि आज ही ना ये सारे काम ख़त्म कर लें, अगर कल तक छोड़ा ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी ये वाला मैंने अपनी साइड साफ़ करनी है, उसके बाद मामी की जो साइड है ना वो भी साफ़ करनी है। तो दिन कम है और कम ज़्यादा है। दिन इसलिए कम है क्योंकि मैंने फिर से अम्मी की तरफ जाना है, वहाँ मेरा कुछ काम है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा पीछे कज़न अकेली रह जाएगी तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो जब तक मैं इधर हूँ तो हम ना सारी सफाइयाँ कर लें, इस वजह से सारा कुछ हमने निकाल लिया था। ये सोफ़े भी बाहर रखे हुए थे, इस कमरे को साफ़ करना आसान है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोफ़े वगैरह पड़े, उनको बाहर निकालते हैं, दीवारें धो लेते हैं, छत को साफ़ करते हैं, बस ये फ़र्श धोते हैं और ये कमरा साफ़ हो जाता है। बाकी जो दूसरा मेरा बेडरूम है उसमें ज़्यादा सामान है तो उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं दरवाज़े, खिड़कियाँ और ये दीवारें, सारा कुछ इतना माशाल्लाह साफ़ हो गया है। पंखे भी साफ़ हो गए हैं, वो भी हमने किए थे। थोड़ी सी ये दीवार रहती थी तो इसको अभी करने लगे हैं। और ये वाली जो वॉच है इसको साफ़ करना था और बस काम हमारा तकरीबन हो गया है सफाई वाला ना। बाकी सेटिंग वाला जो है ना वो रहता है तो वो करना है। हम लोग यहाँ पे ना मज़े से लगे हुए थे तो मामी ने आवाज़ दी कि इतने आराम से पानी डाल रहे हो आप लोग तो देखना बीच में ना बिजली भी करंट ना लग जाए। तो उस टाइम तो हमें नहीं समझ आई, हमने कहा नहीं है कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही फ़र्श वगैरह धुला ना उसके बाद मैं पंखा चलाने गई कि अच्छे से सूख जाए, दीवारें भी सूख जाए। इतने ज़ोर से मुझे करंट लगा, मैंने कहा अल्लाह, मम्मी सही कह रही थी, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। तो मैं और कज़न लगे हुए थे अपनी धुन में मस्त, बस हमने कहा कि बस जल्दी से काम ख़त्म करना है, जल्दी धोते हैं और काम ख़त्म हो जाए क्योंकि वो बेचारी भी इतनी थक गई थी और उसको बुखार भी हुआ है, फिर भी मेरे साथ लगी हुई थी। इतनी हिम्मत की है उसने,
मेरा साथ दिया है तभी जाके इतना काम हो सका है। अगर वो साथ ना देती ना तो फिर ये सारे काम नहीं हो सकते थे। व्लॉग इतना लंबा हो चुका है कि मुसलसल मैं बोल रही हूँ तो ऐसे वॉइस ओवर करने में भी ना फिर समझ नहीं आती इंसान बोले क्या। और सर में शदीद दर्द हो रहा है, एक कप चाय की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं व्लॉग जो है एंड करूँगी और उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी चाय और फिर चाय पीते हैं क्योंकि सर दर्द तो ऐसे जाएगा नहीं। और रात में मुझे जिस दिन मैं थक जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आती। तो मैं आज रात को सोई थी तकरीबन 4 बजे और फिर मैं सुबह 7:30 बजे उठ भी गई हूँ और फिर पूरा दिन नहीं लेटी। तो इस वजह से भी शायद मेरे ना सर में बहुत शदीद वाला दर्द है। तो यहाँ पे दीवारें वगैरह भी साफ़ हो गई, दरवाजे साफ़ हो गए, खिड़कियाँ साफ़ हो गई। ये जो बिजली वाले बोर्ड है ना इनको साफ़ करना है, लेकिन फ़िलहाल तो इनमें करंट है, हाथ लगाएंगे नहीं। तो इनको फिर मैं देखती हूँ, नहीं तो कल ही ना इनको कर लेते हैं। और हस्बैंड भी बस पहुँचने वाले हैं, उनको मैंने कॉल की थी कि आप कहाँ हैं। कह रहे थे कि मैं टेक्सला पहुँच जाऊँ। और यहाँ पे मिट्टी चेक करें आप लोग, कितनी ज़्यादा मिट्टी है, नज़र नहीं आती लेकिन जब सफाई करो ना इतनी मिट्टी होती है। तो ये चेक करें, यहाँ से अभी मैं ये पाइप इधर से डाल रही थी पानी पाइप से, इतनी मिट्टी गिर रही थी। तो फिर हमने कहा कि हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ रखते हैं, उसके ऊपर चढ़ के अच्छे से ब्रश से इसको साफ़ करते हैं। ये जो ब्रश आपको नज़र आ रहा है इससे अच्छे से साफ़ नहीं होगा। जब से वो हाथ वाला जब ब्रश लेके उसे अच्छे से रगड़ के साफ़ करेंगे ना तो फिर सही से साफ़ हो जाएगा। आप सफाई कर ही रहे हैं तो सही अच्छे वाली करें ना, ताकि देख के भी खुशी हो। थकावट तो होती ही है लेकिन जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो फिर खुशी भी बहुत होती है। तो इस वजह से। और यहाँ पे ये जो सारी जगह बनी हुई है ना जाली आगे बनी हुई है, तो यहाँ पे ये वाली सारी पानी डालूँगी, उसके बाद इनके ऊपर ब्रश से इनको साफ़ करेंगे। ऊपर पर्दे वगैरह तो मेरे बरामदे में लगे हुए नहीं हैं तो इनको भी मैंने लगाना है। मैंने सोचा मैं इंशाल्लाह अपने कमरे को अपने बरामदे को अच्छे से मैं डेकोरेट करूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, एकदम से कुछ भी नहीं होता। तो फिर अभी देखते हैं यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी रखते हैं ना जिससे हाथ ऊपर पहुँच जाए और अच्छे से सफाई हो जाए। और यहाँ पे फिर ना खाना भी बन रहा था, बिरयानी बनेगी। तो मामी मेरी बेचारी लगी हुई थी, मैं थोड़ा सा किचन में आई हूँ, मैंने कहा देखो क्या कर रही हैं। खाना वही बना रही थी और उनकी टांगों में इतना शदीद दर्द होता है, इतना शदीद कि वो उनसे चला भी नहीं जाता, घर के सेंट में भी नहीं चल सकती, इतना दर्द होता है। उन्होंने हॉस्पिटल भी जाना है, होम्योपैथिक का इलाज करवा रही हैं, मेडिसिन वगैरह ले रही हैं, लेकिन उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और कहती कुछ भी नहीं है फिर भी लगी रहती हैं। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड भी पहुँच जाए थे और अपना रूम इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो मैं उनके लिए रेडी हो रही थी। ये वाली मैंने मैक्सी पहनी और इसके साथ ये दुपट्टा था और सामने थोड़ी बहुत ज्वेलरी ली। ये वाले मैंने साथ सैंडल पहन लिए और बस मैं खुद रेडी हो गई थी फिर। और फिर मैं उनका वेट कर रही थी वो किस टाइम आएंगे। यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग, उनका रास्ता देख रहे थे कि वो किस टाइम आएंगे। और बस इतना ही था मेरा व्लॉग आज का। और देखें इतना साफ़ लग रहा है ना अपना रूम। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मुलाकात होती है फिर से आपसे। अल्लाह हाफिज़।